देखो, टोटल 3 टेस्ट हम लोग अभी तक पूरे कंप्लीट कर चुके हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड। आज की क्लास में हम लोग चौथा टेस्ट पैरेललोग्राम का पढ़ने जा रहे हैं कि वो क्या तरीका है चौथा जिससे आप किसी एक फिगर को पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हो। टोटल कितने तरीके हो गए? 4 हो गए हैं, है ना? मतलब 3 हो गए हैं, चौथा आज चल रहा है। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन सा है ऐसा चौथा तरीका जिससे आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो। तो खैर टेस्ट नंबर 4 को पहले रीड कर लेते हैं एक बार कि आखिर टेस्ट नंबर 4 है क्या। टेस्ट नंबर 4 कह रहा है कि अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। किसी भी एक क्वाड्रिलैटरल को आप पैरेललोग्राम कह सकते हो अगर अगर इफ मतलब यहाँ से आप समझ लो कि आपका गिवन वाला जो पार्ट है वो शुरू हो गया। अगर पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज पैरेलल, अगर उसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं ठीक है, उन अपोजिट साइड्स का जो पेयर होता है, अगर आपने उस अपोजिट साइड के पेयर को पैरेलल भी प्रूव कर दिया एंड कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर दिया। देखो, इससे पहले हम एक टेस्ट नंबर 1 पढ़े थे, जिस टेस्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को पैरेललोग्राम प्रूव कर रहे थे, राइट? ओके। तो वो जो टेस्ट नंबर 1 था उसमें हमने ये प्रूव किया था कि अगर आप दोनों के दोनों पेयर्स, मतलब टोटल 4 साइड्स होती हैं, पहली साइड और तीसरी साइड को अगर आप पैरेलल प्रूव कर दो, दूसरी साइड और चौथी साइड को अगर आप पैरेलल प्रूव कर दो, पैरेलल नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो वो वाली जो चीज़ है ऑटोमेटिकली आपकी पैरेललोग्राम बन जाएगी। बट आज के क्वेश्चन में चीज़ें ये बोली जा रही हैं कि अगर आप लोगों के पास एक क्वाड्रिलैटरल होता है, ठीक है, इफ़ यू हैव अ क्वाड्रिलैटरल, तो क्वेश्चन वाला ये कहता है कि उस क्वाड्रिलैटरल का कोई भी एक पेयर, ध्यान रखना, कोई भी एक पेयर आपकी मर्जी से, कोई भी, लेट्स से किसी ने बोला कि मैडम PS ले लेते हैं और किसी ने बोला QR ले लेते हैं, ठीक है, अपोजिट वाला कोई भी एक पेयर आपकी मर्जी है। आप PQ भी ले सकते थे और उसके साथ में SR भी ले सकते हैं, चॉइस आपकी है कंप्लीटली, आपको कौन सा पेयर लेना है। तो अगर आप उस एक अपोजिट पेयर को, अगर आपका वो एक अपोजिट पेयर पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, ठीक है, टेस्ट नंबर 1 में क्या था, सिर्फ पैरेलल, वो भी चारों की चारों वाले पेयर्स, ठीक है, चारों के जो पेयर्स बनते हैं वो सारे सिर्फ पैरेलल। बट टेस्ट नंबर 4 में किसी एक पेयर की बात की जा रही है और वो पैरेलल भी होना चाहिए और वो कॉन्ग्रुएंट भी होना चाहिए। तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से एक पेयर ले लूँ PQ और एक पेयर ले लूँ मैं लेट से SR, तो क्वेश्चन वाला मेरे को गिवन दे रहा है, गिवन डेटा, कि देखो मैडम आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वाड्रिलैटरल है जिसका नाम है ABCD। उस ABCD में आप लोगों का जो सेग PQ है वो आपके सेग SR के कॉन्ग्रुएंट भी है, ठीक है, और वही वाला जो सेग PQ है वो वाला आप लोगों के सेग SR के पैरेलल भी है। मतलब पैरेलल भी रखा गया है उसी सेम पेयर को और उसी सेम पेयर को कॉन्ग्रुएंट भी रखा गया है। तो टू प्रूव ये कहता है, ठीक है, तो टू प्रूव ये कहता है कि देखो भाई, वो जो क्वाड्रिलैटरल ABCD होगा, वो ABCD आप लोगों का क्या रहेगा, एक पैरेललोग्राम रहेगा, ठीक है। एक मेरी बात का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जब आप इससे रिलेटेड आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने जाओगे, ये टेस्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां भी आपको किसी भी क्वाड्रिलैटरल का एक पेयर पैरेलल भी दिख रहा है और अगर आपको उसी सेम पेयर वाली चीज कॉन्ग्रुएंट भी दिख रही है, तो नो डाउट आप डेफिनेटली उसको क्या कह सकते हो कि तुम क्या हो, एक प्रकार के पैरेललोग्राम हो। ये अभी तक के पढ़े हुए जितने भी तुम्हारे टेस्ट थे, जितने भी, वो सारे टेस्टों में ये टेस्ट आपका क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब देखो, जितने भी टेस्ट हमने पढ़े, तुम तो जानते ही हो कि सारे टेस्ट को प्रूव करने का रास्ता या किसी थ्योरम को भी प्रूव करने का रास्ता
आप लोगों के जाता है ट्रायंगल से। मतलब बेसिकली आप पहले ट्रायंगल को क्या करते हो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो, उसमें सीपीसीटी वगैरह लगा लेते हो और आपका जो प्रूफ है वो आपका बेसिकली हो जाता है। तो यहाँ पे भी मुझे ट्रायंगल होने को होना, लेकिन मैडम यहाँ तो ट्रायंगल है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर हमको कंस्ट्रक्शन लगेगा। तो इस पर्टिकुलर थ्योरम के लिए या इस टेस्ट के लिए आपको कोई बहुत भारी भरकम सा कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, आपको कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ करनी है। तो लेट से मैंने यहाँ पी से लेकर आर तक आपकी जो डायगोनल है वो देखो ये ऐसे ड्रॉ कर दी है ना, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर कोई मुझसे पूछेगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या है, तो कंस्ट्रक्शन में मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि हमने बेसिकली क्या किया है, ड्रॉ किया है पी आर को। अब जैसे ही आपने वो कंस्ट्रक्शन किया तो आपके कंस्ट्रक्शन करने की वजह से आप लोगों को दो ट्रायंगल मिल गए। ठीक है, उन दोनों ट्रायंगल में ये वाला पी क्यू और ये वाला एस आर आपको कॉन्ग्रुएंट दिया है। ठीक है, आपको टोटल कितने ट्रायंगल मिले, आपको दो ट्रायंगल मिले। कौन कौन से मिले, एक मिला आपका पी से लेकर क्यू और यहाँ क्यू से लेकर आर, एक ट्रायंगल मिला आपको पी क्यू आर और दूसरा ट्रायंगल मिला आपको ये नीचे वाला पी से लेकर एस, एस से लेकर आर, दूसरा ट्रायंगल मिला आपको ये पी एस आर। टोटल आपको दो ट्रायंगल्स मिले। उन दो ट्रायंगल में ये वाला पी आर और ये वाला पी आर तो आपका कॉमन है, दोनों में आता है। इस बात से एग्री करते हो? बिल्कुल करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला पी क्यू और उसके बाद ये नीचे वाला एस आर, ये भी आपको इक्वल दिया है। क्यों इक्वल दिया है? अरे क्वेश्चन में गिवन है कि अपोजिट पेयर कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, अब पता है क्या, एक स्टूडेंट का डाउट आएगा कि मैडम फिर तो आप क्यू आर को और आप फिर आप पी एस को भी इक्वल ले लो। क्वेश्चन में सिर्फ एक पेयर बोला है, तो उस एक पेयर में मैं पी क्यू को और एस आर को ऑलरेडी ले चुकी हूँ। ठीक है, पी क्यू और एस आर को मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो मैं पी एस और क्यू आर को अब नहीं ले सकती। अगर मैं उन दोनों को लेती तो फिर जो पहले वाले पी क्यू और आर एस है उनको नहीं लेती। तो टोटल आपको एक ही पेयर करना है। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक काम करते हैं, इस वाले एंगल को हम एंगल 1 मार्क कर देते हैं और ये वाला जो इतना एंगल है इसको हम लोग एंगल 2 मार्क कर देते हैं। तो यानी कि मैं ऐसा लिख सकती हूँ, क्वेश्चन में हमें कोई ऐसा गिवन दिया है कि मेरा जो सेग पी क्यू है वो पैरेलल है किस चीज़ के, सेग एस आर के, एंड पी आर इज़ अ ट्रांसवर्सल। और पी आर को बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना ट्रांसवर्सल ले रहे हैं। तो अगर मैं पी आर को अपना ट्रांसवर्सल ले रही हूँ तो देयरफॉर एंगल 1 और एंगल 2 मेरे इक्वल आ जाएंगे। क्यों इक्वल आ जाएंगे? क्योंकि मैडम ये दोनों तो आपस में कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, है ना। ये दोनों तो आपस में बोलो कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। हो सकता है आगे जाके मुझे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का इस्तेमाल भी करना पड़ जाए, है ना, कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वाले कंसेप्ट का। तो मैंने उसको एक इक्वेशन नंबर 1 देकर छोड़ दिया। ठीक है, अब मेरे को दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पहला वाला, एंड दूसरा वाला ट्रायंगल पी एस आर, ठीक है, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे? पहला तो यही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया कि जो सेग पी क्यू है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके सेग एस आर के। इसका रीज़न हम लोग क्या दे देंगे, गिवन दे देंगे। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कॉन्ग्रुएंसी की, कि आपका पहले वाले ट्रायंगल में सेग पी आर और आपका जो दूसरा वाला ट्रायंगल है उसका में वहाँ पे भी सेग पी आर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसका रीज़न हम लिखेंगे क्या, कॉमन साइड, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। बट इसके अलावा मैडम और तो कोई डेटा है नहीं हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का। तो एक डेटा है, देखो आपने एंगल 1 किसे कहा था, आपने एंगल 1 इसे कहा था, ये आपका एंगल 1 है। आपने एंगल 2 किसे कहा था, आपने एंगल 2 इसे कहा था। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 हमारा एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के, और इसका रीज़न हम लोग दे सकते हैं फ्रॉम 1।
तो इस तरीके से ये जो मेरा ट्रायंगल पी क्यू आर है ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है ट्रायंगल पी एस आर के, और इसका रीजन हम लोग दे सकते हैं SAS टेस्ट। तो इससे SAS टेस्ट से जो मेरा ट्रायंगल है वो मुझको क्या मिल गया, कॉन्ग्रुएंट मिल गया। बट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लेकर आपको क्या अचीव हुआ, आप ये बताइए ना कि मतलब कुछ CPCT, कोई CACT, कोई CSCT, कुछ तो आप लगाइए। तो देखो, जैसा कि तुम जानते हो, अगर मेरे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं उसमें CACT भी लगा सकती हूँ, CSCT भी लगा सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि मेरा जो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CACT या CSCT के अकॉर्डिंग ये वाला QR और ये वाला PS भी कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि सेग QR ये हम लोगों का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, सेग PS के। और इसका रीज़न हम लोग देंगे CSCT, इसका रीज़न हम क्या देंगे, CSCT। यानी कि आप ये ऐसा कह सकते हो दैट इज कि आपका जो QR है ये इक्वल है किसके, PS के। ठीक है, आप ये ऐसा बड़े गर्व से कह सकते हो कि आप लोगों का ये जो QR है ये इक्वल है PS के। तुम्हें शायद याद होगा हम लोग अभी तक टोटल 3 टेस्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिन टेस्ट के वाया हम लोग चीज़ों को क्या करते हैं, पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। आज की क्लास में हम चौथा टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने जो 3 टेस्ट पढ़े हैं, तुम थोड़ा सा 3 टेस्ट का रिमाइंडर अगर अपने दिमाग में तैयार करो तो तुम्हें पता चलेगा कि अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल के 2 पेयर्स, ठीक है, पहले वाला और तीसरा, दूसरा और चौथा, टोटल दोनों पेयर्स अगर इक्वल आ जाए, उनकी साइड्स अगर इक्वल आ जाए, पैरेलल भले ही ना आए बट इक्वल आ जाए, तो वो पर्टिकुलर फिगर एक क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है कि नहीं कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में अब हमारे पास जो क्वाड्रिलैटरल है PQRS, इस क्वाड्रिलैटरल PQRS में जो आपका सेग PQ और जो सेग SR था, ठीक है, ये दोनों PQ और SR ये तो आपको पहले से ही इक्वल दिया था, है ना, ये तो क्वेश्चन का ही गिवन था। और हमने अभी अभी ये चीज़ प्रूव कर दी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 कि आपका QR और आप लोगों का PS ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है, कि वो जो QR और वो जो PS है वो भी आपस में क्या है, आप लोगों का इक्वल है। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 से प्रूव कर दिया। यानी कि अब हम लोगों के पास एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, अब हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसके दोनों के दोनों पेयर्स, ठीक है, जिसके दोनों के दोनों पेयर्स, किस चीज़ के पेयर्स, एंगल्स के पेयर्स की साइड्स के पेयर्स, जिसके दोनों के दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर्स बेसिकली क्या है, इक्वल है। तो कभी भी अगर अपोजिट पेयर्स, वो भी दोनों के दोनों आपके अगर क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो आप ये कह सकते हो कि देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल जो है आपका वो बेसिकली क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और यही तो हमको क्वेश्चन प्रूव करना था कि हम लोगों का जो क्वाड्रिलैटरल है वो एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो इस तरीके से टोटल हमने अभी तक 4 टेस्ट प्रूव कर दिए, जिन टेस्ट के वाया आप एक नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो। व्हाट इज टेस्ट नंबर 1? जो टेस्ट नंबर 1 है वो टेस्ट नंबर 1 हम लोगों का क्या है, पहला टेस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर टोटल जो आपकी कितने पेयर्स होते, 2 पेयर्स होते, अगर दोनों पेयर्स इक्वल आ गए तो वो फिगर क्या होगा, क्वाड्रिलैटरल। ये था हमारा टेस्ट नंबर 1। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, चलो दोनों पेयर तो नहीं, लेकिन अगर एक पेयर इक्वल भी आ गया, पैरेलल भी आ गया, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, दोनों भले ही ना आए बट कम से कम एक पेयर इक्वल भी है, पैरेलल भी है। ध्यान रखना, सिर्फ पैरेलल होने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इक्वल होने से काम नहीं चलेगा, इक्वल एंड पैरेलल दोनों अगर आ गया कोई भी एक पेयर, तो भी वो एक फिगर पैरेललोग्राम है। ठीक है, दूसरा टेस्ट हमने क्या पढ़ा था कि अगर अपोजिट एंगल्स के पेयर इक्वल हैं तो भी वो फिगर एक पैरेललोग्राम है।
और तीसरा टेस्ट जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे वो ये कि अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं तो भी वो फिगर एक पैरेललोग्राम है। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर रिमेंबर दिस वाला पॉइंट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टोटल 4 टेस्ट हैं, ठीक है, जिन टेस्ट से आप ये प्रूव कर सकते हो कि वो फलाना फिगर एक पैरेललोग्राम है। तो जितने भी पैरेललोग्राम से रिलेटेड थ्योरम्स थे, जितने भी पैरेललोग्राम से रिलेटेड टेस्ट थे, वो हम लोगों के अभी यहाँ पर फिनिश होते हैं। अब हम लोगों को डायरेक्ट उस तरीके के सवालों में मूव करना है जिसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, ये दिया है तो ये शो दैट करो, वो दिया है तो ये शो दैट करो। ठीक है, फिलहाल अभी इस डिस्कशन को यहाँ पे रोकते हैं।